हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सी पे टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि मास्टर कैम का भी वीडियो आप बनाइए। तो मैंने ऑलरेडी मास्टर कैम के 16 ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ। ठीक है, जो भी बंदा जो भी नया हमारे इस चैनल पे विजिट करेगा, वो उन 16 वीडियोस को देखकर मास्टर कैम को बेसिक से लेके एडवांस तक जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊंगा वैसे वैसे वो सीखता जाए। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है यह ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रांसफॉर्म कमांड के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, हम मास्टर कैम के पेज पे चलते हैं। मास्टर कैम का ये पेज हो गया। ठीक है, अब मास्टर कैम का जो पेज है इसके अंदर हमें सबसे पहले आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म कमांड है। ट्रांसफॉर्म कमांड के अंदर डायनेमिक, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट टू प्लेन, रोटेट और प्रोजेक्ट, मूव टू ओरिजिन, मिरर, रोल, ये सारे जितने भी कमांड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? पोजीशन के अंदर। और उसके बाद एंटिटी चेंज, ये आते हैं आपके ऑफसेट के अंदर। लेआउट के अंदर आता है आपका ये सारे ज्योमेट्री, नेस्टिंग, रेक्टेंगल एरे, डिस्ट्रीब्यूट एंड साइज के अंदर आता है स्ट्रेच और स्केल। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ट्रांसफॉर्म कमांड का मेन वर्क। ट्रांसफर कमांड का मेन वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मेरा मॉडल है, उस मॉडल की जो लोकेशन है उसको पोजीशन को चेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे पहला ट्रांसलेट, ये क्या करा? मैनिपुलेट ज्योमेट्री, ओरिएंट एंड लोकेशन विद एन इंटरेक्टिव जिनोमा, यू हैव access to translate to plane and rotate all within one function। ठीक है, जो मेरा ये डायनेमिक वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो? उसके लोकेशन को चेंज कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी प्लेन मेरा एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो हमने प्लेन एक्टिवेट कर रखा है यहाँ पे, बॉटम प्लेन एक्टिवेट कर रखा है, जिससे मेरा मॉडल की यह एग्जैक्ट प्लेन के अकॉर्डिंग पोजीशन है। अब मैं ट्रांसलेट में देखता हूँ। ट्रांसलेट में पहले डायनेमिक में जाता हूँ। अब डायनेमिक के अंदर ट्रांसलेट का ऑप्शन अलग होता है और हमारा डायनेमिक का ऑप्शन अलग होता है। ठीक है, अब डायनेमिक का क्या काम है? डायनेमिक का काम है कि ये कॉपी भी करेगा, मूव भी करेगा। ठीक है, अब इससे पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये, सेलेक्ट एंटिटीज टू मूव एंड कॉपी। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब कंट्रोल प्लस ए करके सारे मॉडल को सेलेक्ट कर लीजिए। इंड सेलेक्शन करेंगे। जैसे इंड सेलेक्शन करेंगे तो ये अगेन क्वेश्चन बोल रहा है कि पिक ओरिजिन पोजीशन। अब कहीं पे भी आपका ओरिजिन, जैसे आपका यहाँ ओरिजिन पोजीशन है, तो आप यहाँ पे ओरिजिन पोजीशन का रख सकते हैं। जहां पे भी आपको एक ओरिजिन ओरिजिन देना पड़ेगा, मैंने ये ओरिजिन दे दिया। अब अगर अपने जॉब को, अब यहाँ पे देखो मेथड दिया हुआ है। बेसिक जो है, बेसिक होता है और एडवांस होता है। मेथड दिया हुआ आपको मूव करना है कि कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से आपको अगर ये एक्स डायरेक्शन में करना है तो आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, वाई डायरेक्शन में ले जाना है तो वाई डायरेक्शन में कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे अगर 50 mm वैल्यू डाल दोगे 50 mm वैल्यू ले लेगा। ठीक है, अब ये हुआ कि मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, एक और पीस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मॉडल को जो पोजीशन उसको चेंज भी कर सकता हूँ, साथ में एक ही साथ रोटेट भी कर सकता हूँ। अब रोटेट कैसे कर सकते हो? जो मेरा ये वाला एरो होता है, जो मेरा ये है, ये वाला पोजीशन, इस पे आप करके ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है? वाई के अलोंग रोटेट हो रहा है। अभी मैं मुझे अगर, ठीक है, एक्स के अलाउंग करना है तो ये वाला है, तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? ये वाला, एक्स के अलाउंग। आपको इसको सेलेक्ट करके अब कोई भी पोज, अगर आप जितना भी वैल्यू आप डालोगे वैल्यू में भी उतना रोटेट हो जाएगा। तो डायनेमिक का मतलब ये हो गया, ये कॉपी भी करेगा, मूव भी करेगा, ट्रांसलेट भी एक टाइप का कर देगा पोजीशन से, रोटेट भी कर देगा। सारा ऑप्शन आपका
डायनेमिक ही कर देता है। ठीक है। अब अगर मैं करूं ट्रांसलेट की बात, तो ये ट्रांसलेट क्या करेगा, मूव करेगा कॉपी एंड ज्वाइन इंटिटी विद द सेम प्लेन विदाउट अल्टरनेटिव देयर ओरिएंटेशन ऑफ और शेप। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा कंट्रोल प्लस से करके। अगर मैं ट्रांसलेट पे जाऊं, ट्रांसलेट पे ऑप्शन पे जाऊं, अब ये क्या बोलेगा, कंट्रोल प्लस, अगर मान लो कुछ किसी मेरा जो भी प्लेन सेलेक्ट होगा, जो भी मेरा ओरिजिन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसलेट देखो, यहाँ पे डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में, अगर आपको वाई डायरेक्शन में आपको अपने आप के मॉडल को मूव करना है तो आप वाई डायरेक्शन में करिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉपी करना है, मूव करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, 500 डालेंगे 500 चला जाएगा। ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब देखो आप, अगर आप देखेंगे ये पूरा आपका जितने भी मॉडल है इसमें, ये एक के ऊपर एक, अगर आप इसी को अगर कम ज्यादा कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये नंबर आप 4 हो जाएंगे। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया और ओके कर दिया, ये नंबर आप 4 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या करें, ट्रांसलेट टू प्लेन, अगर मान लो किसी प्लेन के अकॉर्डिंग मुझे ट्रांसलेट करना है, तो मुझे क्या करना है, पार्ट को सिलेक्ट करना है, पार्ट सेलेक्ट है, मान लो एक पार्ट को मेरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब ये नंबर आप कितने करने हैं आपको, यहाँ पे नंबर आप डालना है। अब मूव करना है कि कॉपी करना है, आपकी प्लेन, अब किस प्लेन के अकॉर्डिंग, बॉटम के अकॉर्डिंग करना है आपको। यहाँ पे प्लेन देखो, वाई जेड पे करोगे तो ऐसे होगा, जेड प्लेन के अकॉर्डिंग करोगे। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, आप किसी भी इंटिटीज को सेलेक्ट करके उसके पिक पोजीशन को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप अलग अलग कर सकते, देखो ये क्या बोल रहा है कि सोर्स ऑफ प्लेन। ठीक है। आपको यहाँ पे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आ गई, उसके बाद ये आपको क्या कह रहा है कि जो भी आपका प्लेन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो डेस्टिनेशन प्लेन है, यानी एक्स, हमने एक्स को सेलेक्ट किया तो एक्स के डायरेक्शन में होगा, वाई को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो वाई के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वाई वाई कैसे हो, ऐसे देखो रोटेट हो गया, जेड के राउंड करोगे तो जेड के राउंड रोटेट हो जाएगा। ठीक है। मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है। ट्रांसलेट टू प्लेन का मतलब जो भी मेरा प्लेन सिलेक्शन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट हो जाएगा मेरा मॉडल। अब यहाँ आ गया रोटेट का। रोटेट में क्या होता है, आपका जो मॉडल होता है, मॉडल को रोटेट करने का काम आता है। जैसे अभी इस पे करेंगे, अब मुझे अगेन कंट्रोल प्लस से कर देता हूँ, इंड सिलेक्शन कर देता हूँ, या मैं सिंगल करता हूँ, स्केप करता हूँ, रोटेट में जाता हूँ, सिंगल एक जॉब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन। अब जो भी मेरा ओरिजिन है, अब मेरा ये WCS है, इसके अराउंड मेरे इस जॉब को रोटेट करना। कैसे, अगर मुझे इस डायरेक्शन में रोटेट करना, तो देखो मेरा जॉब, यानी मेरा जो जेड है वो लॉक है। ठीक है। देखो रोटेट हो रहा, मेरे को मान लो 90 करना है, मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार सेम वही मेथड तो वही सेम है सारी। ठीक है। आपका मूव करना है कि ज्वाइन करना है, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो दोनों रहेगा। ठीक है। मूव कर देंगे तो पूरा एक चला जाएगा, कॉपी करेंगे तो दोनों रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, आप कितना नंबर आप करना है देखो, यहाँ पे एंगल आप चेंज कर सकते हो। अब एक कह रहा है डिस्टेंस एंगल बिटवीन या टोटल स्विप, अगर टोटल स्विप करना है तो ये देखो ऐसे स्विप करके करते हुए जाएगा, जो भी मेरा एंगल बनेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग रोटेट होता जाएगा। अब ये क्या मेथड के, मेथड में आपका रोटेट करना है कि ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करोगे तो आपका देखो इसमें ये होगा कि अगर आप रोटेट करोगे तो आपकी जो इंटिटीज होगी वो चेंज हो जाती है। देखो रोटेट करने पे क्या हो रहा है, जो मेरा मॉडल है ऐसे इसी अकॉर्डिंग रोटेट होता जा रहा है, जिसमें मेरा पोजीशन जो है सेम पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं इसी को ट्रांसलेट करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे होल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। हो रहा है चेंज। अब यहाँ पे आपको ट्रांसलेट सर्कल पॉइंट पे भी कर सकते हो। अभी अपोजिट करना है, यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि आपको अपोजिट करना है या बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में करोगे तो दोनों साइड में हो जाएगा ये रोटेट। ठीक है। तो ये था रोटेट कमांड का। उसके बाद ये
प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कमांड में क्या होता है कि मूव कॉपी ओरिजिन सेलेक्टेड एंटिटी बाय प्रोजेक्टिंग देम ए स्पेसिफाइड डेप्थ। हमेशा किसी भी एक पोजीशन पे जो भी इस पे क्लिक करके जिस भी मॉडल को सेलेक्ट करोगे आप किसी भी एंटिटीज को, और तो ऑटोमेटिक वो जेड पोजीशन पे जाता है। ठीक है, इसके लिए आपका प्रोजेक्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। अब ये मूव टू ओरिजिन कमांड का काम क्या है? मूव टू ओरिजिन कमांड का काम है ये है कि मेरा कोई भी जॉब है, अब जैसे यहाँ पे जो मेरा वर्क प्लेन है इस ओरिजिन पॉइंट पे जाएगा। मूव टू ओरिजिन का मतलब होता है कि हमेशा रेफरेंस पोजीशन पे जाना मॉडल को। इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जॉब ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। देखो ऑटोमेटिक वहां पे आपका वर्क प्लेन चला गया ना, यानी यूसीएस वहां चल गया। अगर मैं एक पॉइंट ले लूंगा, ठीक है, अगर आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हो, पोजीशन एंड पॉइंट, ठीक है, एक्सेप्ट। अब अब यहाँ पे भी आप मूव टू ओरिजिन कर सकते हो। यहाँ पे किया, इस पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। समझ रहे हो कि किसी भी एक पॉइंट पे आपको आपके जो मेरा रेफरेंस पोजीशन का है यानी यूसीएस है उसको मूव करना है मूव टू ओरिजिन पॉइंट पे, तो आप मूव कर सकते हो। मिरर कमांड का काम क्या होता है? मिरर कमांड का काम होता है किसी भी कोई भी मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर करना। मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मिरर कमांड में क्या होगा, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को बस सेलेक्ट करता हूँ, मेरा मॉडल है। अब मॉडल में अब एक क्या बोलेगा, अब ये बोल रहा है टी सेलेक्ट कर दिया। अब जो मेरा ये वाली प्लेन होगी जहां पे भी मेरा यूसीएस लगा है उसके अकॉर्डिंग आप एक देखोगे यहाँ पे एक लाइन बन रहा है। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ तभी आप लोग को बताता हूँ। डिलीट एंड सिलेक्शन, डिलीट, ठीक है। एक एक मॉडल रखता हूँ, डिलीट सिलेक्टेड ज्योमेट्री। मैं क्या करता हूँ, मूव टू ओरिजिन करके इसके इस पोजीशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सीधा ट्रांसफॉर्म के अंदर मिरर कमांड का उपयोग करना बताता हूँ। अब सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड करेंगे। अब ये आपको देखो एक लाइन बन रही बीच में। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका कॉपी करना, आप मान लीजिए कॉपी ही करना, आपको किस डायरेक्शन में आपको मिरर करना है। आपने एक्स डायरेक्शन में करना है तो एक्स डायरेक्शन में कैसे मूव होगा, ऐसे। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, एक्स में एक्स डायरेक्शन के जो हमारा एक्स डायरेक्शन फिक्स हो गया, वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। मान लो 100 mm डाल दिया तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे मिरर हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 120 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मुझे वाई डायरेक्शन में करना है तो मुझे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वैल्यू डालूंगी, ठीक है। देखो मिरर हो गया आपका जॉब, यानी आपका जो मॉडल है मॉडल मिरर हो रहा है। इसी प्रकार ये रोल कमांड का काम क्या होता है? रोल कमांड का काम होता है, मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिया, उसको रोल करने का काम आता है। मैंने एक लाइन ले लिया, अब इसमें आपको क्या करना है, रोल में जाना है, आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेरा यूसीएस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रोल कर सकते हो आप, ठीक है। आपका जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे डायमीटर बढ़ा सकते हो, कितना भी डायमीटर है, देखो रोल हो रहा, ठीक है। ये जो मेरी लाइन, लाइन के अकॉर्डिंग रोल हो रही है। मूव करना है, मूव हो जाएगा, कॉपी करो कॉपी आ जाएगा, अनरोल करना है तो अनरोल भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार ऑफसेट कमांड का उपयोग क्या होता है? ऑफसेट कमांड में क्या होता है कि अगर आपको सपोज दैट कि मुझे किसी भी इंटिटीज को ऑफसेट करना, मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या ना इस इंटिटीज को ऑफसेट करना था, मैंने सिंगल लाइन को इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये क्या करा, इंडिकेट द ऑफसेट डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन में करना, मैं इधर कर दूंगा। अब यहाँ पे जितने भी आपको मूव करना है, ज्वाइन करना है, आप मेथड आपको ज्वाइन करोगे तो देखो ज्वाइन हुआ वाला आएगा। मूव कॉपी करोगे तो सिंगल सिंगल करेगा, स्लॉट में करोगे तो आपको ऑटोमेटिक स्लॉट बन जाएगा, ठीक है।
और कॉपी करोगे तो कॉपी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप डिस्टेंस चेक कर सकते हो, जितना भी है आप डिस्टेंस करो। अब ये क्या कह रहा है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है यानी लाइन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है कि आप बोथ डायरेक्शन में करोगे तो आपको देखोगे ये रेड कलर है, उसके बाद सारी बोथ डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, मूव करोगे तो सिंगल साइड में जाएगा, कॉपी करोगे तो दोनों रह जाएगा। ठीक है, तो ये रह गया सिंगल इंटिटीज को चेंज करने के लिए, मान लो कभी तो। और ये होता है चेन को सेलेक्ट करने के लिए। चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेन बनानी पड़ेगी। चेन बनाने के लिए आपको क्या, आप लोग को बताया था मैंने, वीडियो जो भी नहीं देखा है वो देख सकता है। ठीक है, आपको वायर फ्रेम में जाना है, कर्व एनालिसिस का उपयोग करना है। मॉडल को सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड सिलेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं करता हूँ, इसको सारे को कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप देखोगे वायर फ्रेम वाला सेलेक्ट करके एक ही बार में डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कर्व एनालाइज करिए, कंट्रोलर ए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे सेम ये ऑप्शन ये है ना, ऑफसेट वाला एंटिटी, यही मैंने आप लोगों को बताया था। सेम यही चीज है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वायर फ्रेम, बस सेम वही ऑप्शन है कि आपको चेन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चेन सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन बताइए, इधर डायरेक्शन है, आप अपना नंबर अब क्वांटिटी बढ़ाइए, मेथड जो भी है सेम यही ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है। तो मतलब ये ऑफसेट का काम आता है। ये होता है लेआउट। लेआउट मतलब क्या समझते हो आप लोग, लेआउट मतलब होता है, ठीक है, किसी एक एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अलग अलग डिफाइन करना कि यहाँ पे ये चीज रखी जाएगी, ये चीज यहाँ पे रखी जाएगी, तो मेरा एक लेआउट फाइंड किया जाता है। ठीक है, कि मेरा अगर मान लीजिए ये ज्योमेट्री नेस्टिंग का है, कि अगर लिखो efficiently space geometry onto sheet which save to time and material if machining। ठीक है, अगर आपके मटेरियल को, टाइम को सेव करना है तो आप एक ज्योमेट्री नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल एरे वगैरह, तो आप लोग को पता ही है कि आपको सेलेक्ट कर देना किस अपने ऑब्जेक्ट को। एरे में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखो, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, मैं एक सर्कल बना देता हूँ, सर्कल का भी एरे कर देता हूँ, एंड सिलेक्शन। ठीक है, आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी करनी है वो कर दीजिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कैसे करना है आप अपने हिसाब से आप वैल्यू यहाँ पे एरे कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का काम भी यही होता है कि लगभग आपका कोई भी एक वेक्टर दे दीजिए इसको। ठीक है, मान लीजिए मैंने वेक्टर दे दिया, स्पेसिफाई इन पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये सब बेसिकली काम क्या आता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लेआउट को कंसीडर करने के लिए, लेआउट को बनाने के लिए। क्या करता हूँ, आपको स्ट्रेच कमांड के बारे में बताता हूँ। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक लाइन लगानी है, यहाँ से इंटरसेक्टिंग एक लाइन और लगा देते हैं, एक लाइन हो गई। स्ट्रेच का कमांड का मतलब समझो आप क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कंप्रेस करना है या बढ़ाना है, आपको फैलाना है, तो तो आप स्ट्रेच कमांड का उपयोग करोगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस लाइन को स्ट्रेच करके, स्पेसिफाइड करके आपको इंटरसेक्ट पोजीशन पे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ए कर दूंगा, एंड सेलेक्ट कर दूंगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक इसको सेलेक्ट करके, अब जैसे आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आप एरो देखेंगे। ठीक है, इस पे ये जैसे आप ये क्या करा, मॉडिफाई आपको एंटिटी, जैसे आप ले गए, अब आपको एक यहाँ पे रेड ग्रीन और येलो ये आपका पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, आप किस टाइप को, आप मान लीजिए मुझे इसको यहाँ से यहाँ ले आना है, यहाँ ले आना है, मुझे यहाँ पे लाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे, अब आपको बढ़ाना ज़्यादा है तो आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है,
आपको मूव करना है कहीं पे भी, जहाँ पे भी, मान लीजिए यहाँ पे करना है तो आपका वहाँ हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच करना है तो आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, ऐसे उठा के भी कहीं पोजीशन पे जाके रख सकते हो। ठीक है, मूव करना है, मूव मतलब, और ये आपका, आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो ऐसे साइज को। तो इसका काम स्ट्रेच का यही होता है। अब नेक्स्ट आपका ऑपरेशन क्या है, अगर मुझे कमांड स्केल, कमांड स्केल का आप लोग को ऑलरेडी पता है कि स्केल क्या होता है। किसी भी मेरा जैसे ड्राइंग में दिया होता है 1:1, और अगर मुझे उसको बढ़ाना होता है तो हम उसको, आप स्केल को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, यानी साइज को आपको बढ़ाना है या कम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में आइए, स्केल में आइए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंड सिलेक्शन, मेरा ये मेरा होगा। अब आपको कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, मान लो 5 कर दिया। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल देनी है। ठीक है, मूव करना है, कॉपी करना है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे बढ़ता रहेगा। देखिए कितना, नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये आपका आ गया कि आप 5 गुना आपने बढ़ा दिया। एक 2 गुना बढ़ाना है तो आपके आपका ऑब्जेक्ट 2 गुना बढ़ेगा। जो भी मेरा स्केल जैसे होता है 1:1, 1:2, जो ड्राइंग की स्केल में होती है ना, सेम वही चीज आपका यह होता है। ठीक है, आप अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है, मैं आप लोग को क्या करता हूँ, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, किसी भी पोजीशन का, या इसी को एक्सट्रूड कर देता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, फिट करते हैं, पोजीशन पे आते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। मेरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फिट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है। ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल में गए, कंट्रोल+A किया, इन सिलेक्शन, 2 गुना ऑटोमेटिक बढ़ गया। ठीक है, तो ये मेरा स्केल कमांड का काम होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो हमारा जो मशीन के बारे में बताना, इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, फिर व्यू के बारे में बताऊंगा, फिर टूल पाथ के बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोग प्यार देंगे, अच्छे से अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मास्टर कैम की सीरीज को कंटिन्यू मैं करूंगा। ठीक है, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।